हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम एरिया वाइज प्रोडक्ट के बारे में कि कहाँ पर हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी कि गारमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कहाँ पर हमें कितना लक्स लेवल चाहिए होता है और हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी एरिया को डिज़ाइन करने से पहले हमें किस किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, लाइट तो हर जगह ज़रूरी है ही है। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो होती है, सिर्फ इंडस्ट्री हमारी 2 to 10% पावर को कंजप्शन करती है टोटल पावर का। ठीक है, तो और हमारी इंडस्ट्री में प्रॉपर लाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइट वहाँ पर होगी तो हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्शन की क्वालिटी गुड होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे होंगे उनको भी जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा कि यह एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मशीनें चलती हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के लिए। तो गुड लाइटिंग वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसी भी इंडस्ट्री में लाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एक्सेंट लाइट, टास्क लाइट और जनरल लाइटिंग। एक्सेंट लाइटिंग में वो लाइट हो जाएगी जो डेकोरेटिव पिक्चर्स होते हैं, या गार्डन लाइट हो गई, तो वो डेकोरेटिव टाइप्स ऑफ पिक्चर जो होंगे वो एक्सेंट लाइट में आएंगे। जैसे कि अगर मैं इंडस्ट्री में बताऊँ तो रिसेप्शन एरिया होगा, तो रिसेप्शन एरिया में कुछ शैंडलियर लगा होता है या फिर कुछ मतलब कि पेंडेंट लटका होता है। ठीक है, कुछ डेकोरेटिव टाइप्स ऑफ पिक्चर्स वहाँ पर लगे होते हैं। और गार्डन में बोलार्ड लाइट, पोस्ट ड्रॉप वगैरह ये सब लगे होते हैं। तो इन ग्राउंड वगैरह ये सब लगे होते हैं, तो ये सब हमारे एक्सेंट लाइट में जाएंगे। दूसरा, टास्क लाइट की बात करते हैं। टास्क लाइट वो होगा जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन, रीडिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, ठीक है, इंस्पेक्शन, तो इन सब में जो लाइट यूज़ होगी वो टास्क लाइट होगी। जनरल लाइटिंग कौन सी होगी? जैसे पैसेज एरिया हो गया, टॉयलेट हो गया, ठीक है, लॉबी हो गया, तो वो वहाँ पर जो लाइट लगेगी वो हमारी जनरल लाइटिंग में आएंगी। तो हमने लाइट को 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दिया है। उसके बाद कि बेनिफिट क्या होते हैं गुड लाइट के, क्यों ज़रूरी है वहाँ पर लाइट होना और क्या क्या नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक तो इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि मतलब कि वर्क स्टेशन पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, और कहीं पर जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्मिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। वो इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ब्राइटनेस ज़्यादा और कहीं पर कम है, ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो इक्वली ब्राइट होना चाहिए सभी जगह, शेडो नहीं आनी चाहिए हमारे वर्क स्टेशन पे। तो आपने कई बार देखा होगा जब हम रीडिंग करते हैं या भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे वर्क स्टेशन पे हमारी खुद की शेडो आती है, तो हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमारी शेडो नहीं आनी चाहिए वर्क स्टेशन पे। ठीक है, ग्लेयर लेस होने चाहिए। तो और रही बात पुअर लाइटिंग की, कि पुअर लाइट अगर होगी तो उससे हमारी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई भी वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, उसको भी स्ट्रेस आएगा, मतलब कि हेडेक होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कि ये है कि मेन चीज़ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सेफ्टी और हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, और ग्लेयर जो है वो हमारी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि प्रोडक्ट ग्लेयर लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लेयर अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो हमारी हेल्थ और सेफ्टी दोनों को ही इफ़ेक्ट करेगी। अगर कहीं पर लाइट रोशनी बहुत ज़्यादा हमारी आंखों पर पड़ रही है तो हमारी आंखें थोड़ी बंद सी हो जाती है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ज़रूरी है कि कोई वर्कर अगर मशीन पे काम कर रहा है और उस पर आंखों पे ग्लेयर पड़ रहा है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं काम में ना। और जो काम में मिस्टेक होगी ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट की
क्वालिटी पुअर होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर आपने कई बार पढ़ा है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होगी। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो जब भी हमारी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी इंडस्ट्री में जाना है, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमेशन है, अदर फूड इंडस्ट्री है, तो जिस भी इंडस्ट्री में हम जाएं तो हमें सबसे पहले हमें उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके टाइप की जो अदर इंडस्ट्री है उनकी वेबसाइट पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए और उनके बारे में आप नॉलेज भी लीजिए कि कौन से इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होती है। ठीक है, वहाँ पर हम कौन कौन से फिक्चर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। और दूसरा, कई बार अगर न्यू इंडस्ट्री आ रही है, अभी बन रही है, तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर पहले से वहाँ पर पिक्चर्स लगे हुए हैं और आप वहाँ पर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ग्लेयर ज़्यादा लग रहा है या रोशनी कम लग रही है या वट एवर जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा, उसके बारे में आपको खुद भी देखना होगा और आपको ये सोचना होगा कि हम उनको क्या मतलब सोल्यूशन दे सकते हैं उनके। ये सब आपको सारी डिटेल पहली साइट विजिट पे जाने से पहले ये सब आपको बात करके रखनी पड़ेगी कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद हम जब साइट पे जाएंगे तो हमारे लिए क्या क्या देखना ज़रूरी है, ये 8 पॉइंट बहुत ज़रूरी है हमें वहाँ पर नोट करने के लिए। पहले तो कि फ्लोर से हमारे लाइट सोर्स की हाइट कितनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा फिक्सर कितनी हाइट पे लग रहा है और हमारी या जो भी बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, रेसिडेंस है, उसकी हाइट कितनी है, हम किस हाइट पर लेकर डिज़ाइन करेंगे डायलॉग्स में। ठीक है, दूसरा, जो इंडस्ट्री में लाइट पहले से लगी है वो कौन सा मॉडल किया है। ठीक है, और कितने वॉटेज की है, कितने लूमेंस की है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी होगी। दूसरा, हमें जो भी हमारा सुपरवाइज़र होगा साथ में या जो भी हमें साइट विजिट करा रहा होगा, उनसे हमें ये पूछना होगा कि कोई भी ऐसा जोन है जहाँ पर सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट का मिक्सचर आ रहा है, हमें वो पॉइंट भी नोट करना होगा। दूसरा, हमारे पास लक्स लेवल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, लक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों हमारे पास होने चाहिए। और अगर वहाँ पर पुरानी इंडस्ट्री हमें वहाँ पर मतलब चेंजेस करने हैं तो वहाँ पर हर जगह जितने भी डिपार्टमेंट होंगे हर जगह का हमें लक्स लेवल मेज़र करना होगा, उसको नोट करना होगा। और हमें ये देखना होगा कि जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड लक्स लेवल है, क्या वो लक्स लेवल उससे मैच कर रहे हैं या वो उतना लक्स लेवल अचीव कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा जैसे स्विंग वर्क स्टेशन है जहाँ पर हमारा सिलाई वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पर एरर आने के या जो मतलब कि मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और तो वहाँ पर ग्लेयर तो नहीं आ रहा, वहाँ पर लोकल लाइट तो नहीं यूज़ हो रही है, क्योंकि उस एरिया में हमें, क्योंकि जो वर्कर होता है वो आइज़ के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है सारी चीज़ों को ना। तो अगर वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होगी, उनकी आंखों पे पड़ रही होगी, ठीक है, हमें ये भी चेक करना होगा कि उनकी आँख पे तो नहीं पड़ रही है जो लाइट है, तो उससे क्या होगा कि लाइट फेलियर होने के चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हमें नोट करने होंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल कोड हैं कि कौन से एरिया में हमें कितना लक्स लेवल चाहिए होता है। तो वैसे अगर हमें जनरल पब्लिक स्पेस वगैरह पे या जैसे आपको पता ही है, अगर पैसेज एरिया की बात करूँ तो पैसेज एरिया में हमें 100 लक्स चाहिए होता है। वर्क स्टेशन पे 300 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ पर काम क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर सिलाई का काम हो रहा है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए, 300 to 400 के बीच का लक्स लेवल चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पर टेस्टिंग हो रही होती है वहाँ पर 500 to 600 या 700 लक्स चाहिए होता है। अगर कटिंग हो रही होती है तो वही मतलब कि हमारा 5 to 1000 के बीच में वेरी करता है लक्स लेवल। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है फैब्रिक स्टोर, जहाँ पर हमारा गारमेंट का जितना भी फैब्रिक होता है वो स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो
गारमेंट इंडस्ट्री में एक चीज़ ज़रूरी रहेगी CRI, कि हमारी लाइट का CRI अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें कलर का भी सिलेक्शन करना होता है, और अगर CRI अच्छा होगा तो हमें उसके एक्चुअल कलर दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि CRI क्या होता है। उसके बाद स्विंग स्टोर होता है, जहाँ पर हमारा सिलाई वगैरह का काम चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एटलीस्ट 350 टू 400 लक्स चाहिए होगा। उसके बाद कटिंग फ्लोर होगा, ठीक है। कटिंग फ्लोर में आप देख रहे हैं मशीन के टूल के थ्रू हम इसको कटिंग करते हैं, और अगर यहाँ पर ग्लेयर आ रही हो या बैड लाइट हो तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिनिशिंग फ्लोर, यहाँ पर भी हमें लक्स लेवल 500 चाहिए होता है। इंस्पेक्शन पॉइंट में 500 टू 600 700 लक्स चाहिए होता है। सैम्पलिंग एरिया होता है, जहाँ पर हमारा जो भी सैंपल है वो जाता है, या हम कुछ सैंपल तैयार करते हैं कि हमें इस टाइप का गारमेंट रेडी करना है। इसके अलावा ऑफिस एरिया होता है। ऑफिस एरिया जैसे रिसेप्शन एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। बाकी आउटडोर लाइटिंग तो होती है। अब हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ ट्यूब है। एसेंशियल और मास्टर एलईडी ट्यूब में ये डिफरेंस है। एसेंशियल ट्यूब ग्लास वाली ट्यूब है, और मास्टर एलईडी ट्यूब प्लास्टिक की ट्यूब है। तो ट्यूब आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल बैटन आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाईवेज आते हैं, सिर्फ एक ही हाईवे नहीं आता, बहुत सारे हाईवेज आते हैं। लीनियर हाईवे भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हाइट कितनी है वहाँ की। अगर मतलब कि अगर हमारा बैटन से काम कर चल रहा है तो अच्छा है, और अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो वहाँ हम हाईवे यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा ये फिटिंग है 1x18 वाट और 2x18 वाट। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर हम एक ट्यूब यूज़ करेंगे। पिक्चर आता है जिसमें हम ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक ट्यूब लगाएंगे, चाहे आप 18 वाट की लगा सकते हैं, 20 वाट की भी लगा सकते हैं, 30 वाट की भी आती है वो भी लगा सकते हैं। मतलब कि हम अगर हमें वहाँ पर नंबर ऑफ़ फिक्चर, कॉस्टिंग वगैरह सब देखनी होती है, कि हमें वहाँ पर कॉस्टिंग को भी देख के चलना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉस्टिंग पे भी ध्यान देना होता है। तो हम इसी पिक्चर में अगर हमारा 18 वाट से नहीं आ रहा तो हम 20 वाट का लगा के देखेंगे। 20 वाट से अगर नहीं हो रहा तो हम 30 वाट का लगा के देखेंगे। इससे भी नहीं हो रहा, हम सिंगल ट्यूब का एक पिक्चर यूज़ करने के बजाय 2 ट्यूब वाला एक करके, तो हम मतलब कि क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। तो हम 2 ट्यूब भी लगा सकते हैं। एक ही पिक्चर है, इसके अंदर हम 2 ट्यूब लगा कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 18 करोगे तो 36 वाट का पिक्चर आ गया, 2 20 करोगे 40 वाट का पिक्चर आ गया, 2 30 करोगे 60 वाट का पिक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके के फिटिंग्स आती हैं ये, जिसमें हम ट्यूब लगाते हैं। तो मोस्टली गारमेंट इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है कि ये जो फिटिंग्स आती हैं तो ये यूज़ की जाती हैं। बैटन तो आपको पता ही होगा कि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि फिटिंग और ट्यूब को अलग कर दो। तो जो फिटिंग और ट्यूब कंबाइंड रहती हैं उनको हम अलग नहीं कर पाते, उसको बैटन बोलते हैं। जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, ठीक है। तो हम ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे हाईवे भी आते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं एक हाईवे पर मतलब कि वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मतलब कि T5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो जो थी, ये 4 फीट का पिक्चर था, ये 2 फीट का पिक्चर है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक वर्क स्टेशन पे हम इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, सरफेस माउंट भी कर सकते हैं। वही डिपेंड करता है, अगर हाइट ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा लक्स लेवल नहीं थोड़ा सा अचीव हो रहा, अभी 300 हो गया, हमें 350 चाहिए, थोड़ा सा सस्पेंड करके देख लो कि भाई सस्पेंड करके अगर अचीव हो रहा है तो हम इसको सस्पेंड करके लगा देंगे। अगर सरफेस पे अचीव हो रहा है सरफेस पे लगा देंगे। ये डिपेंड करता है हाइट पे, तो कि हाइट कितनी है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था नैरो बीम, वाइड बीम और मीडियम बीम, ये भी हमें मतलब कि अगर हाइट ज़्यादा होती है और हम हाईवे यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सा बीम एंगल यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई डाउट है गारमेंट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है
तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।